आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि केक की क्रीम को कैसे व्हिप किया जाता है, केक के लिए कौन-सी क्रीम इस्तेमाल होती है, इसे कहाँ स्टोर किया जाता है, कितने अरसे तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी सारी टिप्स हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है क्योंकि पूरी वीडियो के दौरान बहुत ही काम की बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मुझे बेकिंग में बिल्कुल मैं नई थी, जब मुझे अभी इसकी अलिफ बे भी नहीं आती थी, तो क्रीम ने किस-किस हवाले से मुझे तंग किया और मुझे क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वालों को वो मुश्किलात बिल्कुल पेश ना आएँ और आप बस जल्दी से मेरी रेसिपी देखें और केक बनाना सीख लें। तो इन तमाम चीज़ों के लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तमाम बातों को गौर से सुनना है, जिस बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको वनीला केक स्पंज बनाना सिखाया था 2 पाउंड का ये वाला और इसका वज़न हो गया है देखें 498 ग्राम यानी कि 500 ग्राम के लगभग ये 2 पाउंड केक स्पंज का वज़न है। अब इसके अंदर क्रीम कितनी जाएगी, शुगर सिरप कितना जाएगा, क्रश कितना जाएगा, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी और 2 पाउंड केक के लिए कितनी हम क्रीम यूज़ करेंगे, कौन-सी क्रीम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूँगी। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि ये बाउल के अंदर मैं क्रीम डाल रही हूँ। ये डब्बे वाली नॉर्मल डेयरी क्रीम है जो कि हर परचून की दुकान से, हर स्टोर से मिल जाती है। डिफरेंट नामों से ये मार्केट में दस्तयाब है, 200 ml की पैकिंग में भी और बड़ी पैकिंग में भी। ये देख सकते हैं आप। ये 2 ज़्यादातर यूज़ होती हैं और ये डेयरी क्रीम है। तो हमने जो केक की फ्रॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना होती है वो होती है व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए ये मैं आपको फ्रीज़र में दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इसे फ्रीज़र में ही स्टोर करना होता है। व्हिपिंग क्रीम को कभी भी आपने फ्रिज में नीचे वाले खाने में नहीं रखना। ये इसको फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाती है ये 2-3 दिन के बाद और खट्टी हो जाती है। इसे आपने जब भी यूज़ करना है फ्रीज़र से निकालना है और ये देखें फ्रिज के नीचे वाले खाने में आपने रख देना है इसको और छोड़ देना है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। क्योंकि ऊपर फ्रीज़र में जब हम रखते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होती है, जम जाती है, लेकिन जैसे ही हम इसे फ्रिज में रखेंगे नीचे वाले खाने में तो 1 से 2 घंटे के बाद ये जो हमारी क्रीम है ना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो क्रीम को मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज के नीचे वाले खाने में छोड़ दिया है। जब तक क्रीम मेल्ट हो रही है, पहले हम केक के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। पहले नंबर पे आपने केक स्पंज तैयार करना है, दूसरे नंबर पे आपने शुगर सिरप तैयार करना है और तीसरे नंबर पे आपने क्रीम को व्हिप करना है। तो शुगर सिरप तैयार करने के लिए यहाँ मैंने सवा कप लिया है पानी, नॉर्मल फ्रिज का ठंडा पानी था, उसके अंदर मैंने 2.5 टेबल स्पून डाल दी है पिसी हुई चीनी। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये केक बनाना था। अच्छा ये ना बॉटल के अंदर जो सॉस थी ना वो थोड़ी सी रह गई थी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही थी और निकल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से हिला के तो फिर निकाली है, तो ये देखिए ये निकल गई है। थिक होती है लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हिलाया इसलिए ये पतली हो गई है। तो पानी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया बल्कि मैंने इसी सवा कप पानी में से ही 2-4 चमचे पानी की बोतल में डाल के ना अच्छी तरह से शेक किया है उसे और दोबारा से उसे इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का शुगर सिरप तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्लेवर का केक जब तैयार करना हो तो उसका सिरप ऐड करें और उसका फ्लेवर ऐड कर लें। तो अब यहाँ आ जाते हैं जी व्हिपिंग क्रीम। तो ये देखें जी केक बनाने के लिए आपने हमेशा व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, इसके अलावा फ्रोस्टी भी मैं यूज़ करती हूँ। तो आप अपने इलाके में देख लीजिएगा जौन-सा भी ब्रांड अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन होनी व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ये नॉन डेयरी होती है और केक की फ्रॉस्टिंग के लिए ही ये यूज़ होती है। जो मैंने आपको शुरू में पैकेट दिखाया है ना 200 ml वाला डेयरी क्रीम का जिसे हम क्रीम चाट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ केक उनसे कभी भी नहीं बनता। हाँ, उसे आप चॉकलेट फज में ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट केक रेसिपीज़ में वो यूज़ होती है। बट केक की फ्रॉस्टिंग के लिए आपको व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करनी होगी, उसके साथ कभी भी आपका केक जो है ना वो ठीक नहीं बनेगा। इसी क्रीम से बनता है और मुझे नहीं पता था जब मैंने नई-नई बेकिंग सीखी, ये मैं आपको 15-16 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैंने टीवी से देख के एक रेसिपी देखी और देखा कि जी वो उसके अंदर डाल रहे हैं क्रीम, तो मैंने भी वही पैकेट वाली क्रीम ले ली और उसको व्हिप करना स्टार्ट कर दिया। तो यकीन करें 1.5-2 घंटे खपने-खपाने के बाद ना तो क्रीम का कोई रिज़ल्ट मिला, ना ही केक बन के तैयार हुआ। तो इन तमाम मुश्किलात से बचाने के लिए ना मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे ऐसी हैं जो केक वगैरह का बिज़नेस नहीं करती, सिर्फ़ घर पे बच्चों के लिए बनाना चाह रही होती हैं या किसी घर में किसी इवेंट के लिए छोटा-मोटा फंक्शन हो उसके लिए केक बनाना चाह रही होती हैं। तो उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो डेयरी क्रीम को ही व्हिप करती रहती हैं और बिलाखिर थक-हार के छोड़ देती हैं क्योंकि उसने तो व्हिप ही नहीं होना होता, ना वो होती है। तो इसलिए एक पॉइंट तो आप ये नोट कर लें कि आपने हमेशा व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है। ये मीठी होती है, इसके अंदर चीनी पहले से ऐड होती है, कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया था कि फ्रीज़र से मैंने निकाली थी और नीचे वाले खाने में रख दी थी और यहाँ पे मैंने 1.5-2 घंटे के बाद जब निकाली है तो क्रीम मेरी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ
डब्बे में से तो देखें ये ठंडी है बिल्कुल, क्योंकि मैंने नीचे वाले खाने में रख के इसको मेल्ट किया है। आपने इसे फ्रिज से बाहर रख के मेल्ट नहीं करना, वरना ये गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर ये कभी भी व्हिप नहीं होगी, आप जितना मर्ज़ी बीटर चलाते रहें। तो इस क्रीम के लिए आपने इसके टेम्परेचर को ज़रूर मेंटेन करना है। तो आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो यहाँ पे देखें क्रीम को मैंने नीचे वाले खाने में रखा है, तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में थी। तो अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 450 ग्राम क्रीम जो है निकाल ली है। और अगर आपके पास वेट स्केल ना हो तो अंदाज़े के साथ आपने आधा पैकेट क्रीम का निकाल लेना है, क्योंकि टोटल होती है ये 1000 ग्राम। तो इसमें से जब आप आधा पैकेट निकालेंगे ना, तो तकरीबन वो 500 ग्राम यानी 450 ग्राम के करीब-करीब ही बनेगा। और इसके साथ आपका ना 2 से ढाई पाउंड का केक जो है इजीली बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपने ऊपर क्रीम वर्क वगैरह करना है तो फिर आपका 2 पाउंड का केक बन जाएगा। अगर आपने नोज़ल वर्क नहीं करना, सिर्फ क्रीम से केक को कवर करना है, ऊपर फॉन्डेंट वर्क वगैरह करना है, तो फिर आपका 2 पाउंड का केक जो है बेहतरीन इतनी क्रीम से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें जी, मैंने ए टू ज़ेड आपको क्रीम की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं। और किसी ने भी कभी आपको ना इतनी डिटेल से क्रीम के बारे में गाइड नहीं किया होगा। पूरी यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपको ना इतनी डिटेल से गाइड किया हो। अब देखें जो बाकी क्रीम बच गई है ना, उसे आपने फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि फ्रीज़र में आपने इसे रख के तो स्टोर कर देना है। और पैकेट को इसीलिए शुरू में देखें आपने कैंची से ऊपर से काट नहीं देना, बल्कि इस तरह से खोलना है कि बाद में इसे पिन अप करना है अपने स्टेपल के साथ, और इसे फ्रीज़र में रख के आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, लेकिन रखना है फ्रीज़र में है। फ्रिज में रखेंगे तो 3-4 दिन के बाद खट्टी हो जाएगी और हार्ड होके इसका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा, इवन कि इसको फंगस भी लग जाती है। तो चलिए जी, अब क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्रीम मेरी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी थी, लेकिन ठंडी ठार क्रीम थी, गर्म बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने फ्रिज के नीचे वाले खाने में इसे घंटे के लिए रखा था। तो इसका जब से ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। अब मैंने इसे जब फ्रिज से निकाला है तो ये मेल्ट तो हो चुकी है, लेकिन ठंडी क्रीम है। अब इसके नीचे मैंने कोई बर्फ़ वगैरह नहीं रखी, कुछ नहीं रखा। सिंपल मैंने बस इसे एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले कमरे के अंदर रखा है और व्हिप करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट में आपने बीटर की स्पीड बिल्कुल 1 पे रखनी है, यानी कम रखनी है। और 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी फुल स्पीड पे व्हिप करते जाना है। अच्छा, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जी, हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, वो बहने लगती है पानी की तरह, पतली हो जाती है, वो केक के ऊपर टिकती नहीं है, उससे केक की नीट फ्रॉस्टिंग नहीं होती। यानी इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल थे। तो जब मैंने गौर व फ़िक्र किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस क्रीम को अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना किस कदर ज़रूरी है। इसलिए आपने कभी भी क्रीम को ना किचन के अंदर व्हिप नहीं करना, क्योंकि किचन के अंदर हीट होती है, गर्मी होती है। तो ये क्रीम का टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता जाएगा ना, मीन कि ये गर्म होती जाएगी, तो ये व्हिप नहीं होगी। जितना मर्ज़ी आप बीटर चलाएँ, ये ऐसे ही पतली पानी की तरह रहेगी और बस आप बीटर चला-चला के थक जाएँगे। इसलिए आपने टेम्परेचर जो है उसे ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। आजकल नॉर्मल टेम्परेचर है, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, गर्मी की ज़ोर ज़रा कम हो गया है, तो मैंने इसके नीचे कोई बर्फ़ वगैरह नहीं रखी। लेकिन अगर गर्मी का मौसम होता, जून-जुलाई का जैसे महीना होता है, तो मैंने इसके नीचे एक बाउल के अंदर बर्फ़ डाल के ना वो नीचे रखनी थी, फिर मैंने इस क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करना था, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन ये सर्दी वाली क्रीम मैं आपको व्हिप करना सिखा रही हूँ, इसके लिए आपको कोई बर्फ़-शर्फ़ रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही टेम्परेचर आजकल नॉर्मल है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में आप इसे व्हिप करें तो नीचे आपने लाज़मन बर्फ़ का एक बॉल इसके नीचे रखना है, ताकि क्रीम व्हिप होने तक आपका जो क्रीम का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना बड़ी डिटेल के साथ है, तो आप लोगों ने थक नहीं जाना, पूरा देख के जाना है इसको, ताकि आपके क्रीम के सारे मसले मसाइल हल हो जाएँ। तो यकीन करें ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने बड़े एक्सपीरियंस के बाद जाके काफ़ी दफ़ा काफ़ी चीज़ों को ख़राब करने के बाद सीखी हैं, जो मैं आज आपको ना इस एक वीडियो में सिखा रही हूँ, ताकि आपकी भी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और मेरी तमाम बहनें जो घर पे बेकिंग करना चाह रही हैं बच्चों की सालगिरह के लिए या किसी इवेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए केक वगैरह घर पे ट्राई करना चाह रही हैं ना, तो उनकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, पैसे ज़ाया ना हों और एक परफेक्ट रेसिपी उनको मिल जाए और इजीली वो क्रीम को व्हिप कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखें इस क्रीम को ना कुछ लोग ना, जहाँ मैं आपको दिखा रही थी ना शुरू में, बीटर से उठा के बस इतना व्हिप करते हैं और कहते हैं जी ये तो पतली है, ये व्हिप ही नहीं हो रही। तो आपने इसको थोड़ा सब्र का मुज़ाहिरा करते हुए व्हिप करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं क्रीम को व्हिप करते हुए। अब कुछ लोगों को यहाँ बीटर की बड़ी कन्फ्यूजन होती है जी, 200 वाट वाला है, 250 वाला है, 300 वाला है, 350 वाला है। देखें जौन-सा भी बीटर आपके पास है ना, क्रीम व्हिप हो जाएगी, बस आपने चलाते जाना है। अगर कम वोल्टेज वाला है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस ये होगा। अगर आपका 350 से अबव वोल्टेज वाला है तो ज़रा जल्दी व्हिप हो जाएगी, बस ये फ़र्क पड़ेगा। व्हिप हो जाती है क्रीम तमाम बीटर से, सिर्फ़ टाइम का फ़र्क पड़ता है। तो आपने बस इसे व्हिप करते जाना है और कोशिश करनी है कि गर्म कमरे में, गर्म किचन में या चूल्हे के पास जहाँ हीट वगैरह है वहाँ पे आपने क्रीम को नहीं व्हिप करना, बल्कि किसी नॉर्मल टेम्परेचर वाले ठंडे कमरे में व्हिप करना है, ताकि इसका टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा ना तो ये जल्दी व्हिप होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इसे व्हिप करती जा रही हूँ मुसलसल,
और अभी मुझे इसकी वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही जितना मुझे इसे व्हिप करना है। तो वो कौन-सी कंसिस्टेंसी है आप बस देखते जाएँ, मैं आपको देखिए सारी वीडियो दिखा रही हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि पता नहीं पहले से व्हिप करके रखी हुई थी, हमें वो दिखा दी है, बल्कि मैं आपको लाइव सब कुछ दिखा रही हूँ कि आपको पता चले क्रीम की कौन-कौन सी कंडीशंस चेंज होती हैं, उसके बाद जाके ये व्हिप होती है। तो जो कल मैंने आपको केक स्पंज बनाना सिखाया था ना, उसपे देखें 10.8 के व्यूज़ हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं, 274 लाइक्स हैं, 116 लोगों ने इसे सेव किया है, 59 लोगों ने वीडियो शेयर की है और कमेंट आए हैं सिर्फ 20 लोगों के। तो यकीन करिए कमेंट करते हुए आपके पता नहीं हाथ दर्द करते हैं। आप इतनी लंबी वीडियो देखते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़हमत नहीं करते। तो काइंडली कमेंट किया करें, हौसला अफ़ज़ाई किया करें। आज आप मेरी करेंगे, कल कोई आपकी भी करेगा। जब आपका केक अच्छा बन के तैयार होगा ना, तो फिर आप मुझे दुआएँ देंगे। तो साथ ये भी सोचेंगे कि काश कमेंट करके कोई हौसला अफ़ज़ाई कर ही देते। तो इसलिए कमेंट करके ना मुझे बता दिया करें कि कैसी लगी आपको वीडियो, कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई, नहीं हुई, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, कुछ तो लिख दिया करें, इतना कुछ है लिखने को। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बीटर को मैं फुल स्पीड पे चला रही हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ पे ना 7 से 8 मिनट लग गए थे इस क्रीम को व्हिप करते हुए और ये काफ़ी हद तक व्हिप हो गई है। अब इसकी निशानी ये है कि देखें मेरे आप गौर करेंगे ना तो ब्लेड के साथ देखें क्रीम इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट में ये फैलती जा रही थी, अब ये इकट्ठी हो रही है ब्लेड के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी क्रीम प्रॉपर व्हिप होना शुरू हो गई है, जब वो ब्लेड के इर्द-गिर्द इकट्ठी होना शुरू हो जाए। उसके अलावा देखें इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, देखने से आपको आँखों से ही पता चल रहा है कि क्रीम स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है। और दूसरी सबसे अहम निशानी ये है कि बीटर चलाते हुए मुझे बड़ी दुश्वारी हो रही है। मुझे पता चल रहा है मेरे हाथ पे प्रेशर आ रहा है कि जैसे मैं बड़ी हैवी चीज़ के अंदर ना बीटर को चला रही हूँ। जबकि शुरू में मैं बड़ी आसानी से चला रही थी। अब जब मैं बीटर को उठा रही हूँ तो देखें बॉल भी साथ उठता जा रहा है। यानी क्रीम के अंदर इतनी जान आ गई है कि मैं उठाती हूँ बीटर को तो बॉल भी देखें साथ ही उसके ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो बस ये हमारी प्रॉपर क्रीम व्हिप होने की निशानियाँ हैं जो कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बताई हैं। आप अपने हिसाब से जब 2-4 दफ़ा करेंगे ना ये काम तो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़, आपने बीटर के ब्लेड कैसे साफ़ करने हैं। देखिए मैंने थोड़ा-सा ऊपर उठाया और खाली मशीन चला रही हूँ। क्रीम के अंदर नहीं, मैं ऊपर रख के थोड़ा-सा चला रही हूँ, तो देखिए ये सारी क्रीम जो एक्स्ट्रा इसके साथ लगी थी ना, ये उतर गई है और ब्लेड देखिए कितने साफ़ हो गए हैं। अगर आप वैसे इसे करेंगे ना, तो वैसे साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह थोड़ा-सा उठा के, तो खाली मशीन को चला के ना आपने ब्लेड को साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे जी आप देखें, ये हमारी परफेक्ट क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब देखिए इसका टेक्सचर कितना शानदार बन चुका है और ये देखिए यहाँ स्पैचुला के साथ मैंने लगाई है थोड़ी क्रीम। हिला रही हूँ मुसलसल मैं स्पैचुला को, क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, टच से मस नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये परफेक्ट क्रीम हमारी व्हिप हो गई है। इसके साथ आप केक की फ्रॉस्टिंग करें तो ज़बरदस्त और शानदार होगी और बहुत नीट होगी। तो इसलिए क्रीम को पहले प्रॉपर व्हिप करना सीखें, फिर केक की फ्रॉस्टिंग करनी शुरू करें। जब आपकी ऐसी क्रीम व्हिप होगी ना, तो यकीन करें केक भी बड़ा नीट बनेगा और बहुत अच्छा स्टेबल बनेगा। कोई आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी, कोई पिघल-पिघल के नीचे नहीं गिरेगी। और एक और निशानी ये है, देखें बॉल को मैंने उल्टा कर दिया है। फुल देखें उल्टा किया, हिला रही हूँ उसे थोड़ा-थोड़ा, तो देखें फिर भी क्रीम टच से मस नहीं हुई, जहाँ थी वैसे की वैसे ही है। तो ये हमारी प्रॉपर क्रीम व्हिप होने की कुछ निशानियाँ थी, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएँ कि आया ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं। तो मुलाकात होगी कल की वीडियो में आपके साथ, तो कल मैं आपको केक की क्रम कोट करना यानी इस क्रीम के साथ केक को कवर करना सिखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।